हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में डेमोक्रेसी की कुछ क्वालिटीज के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, ट्रांसपेरेंट और एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का फॉर्म है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या डेमोक्रेसी की वजह से किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है या फिर डेमोक्रेसी होने से किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम जानेंगे इनइक्वालिटी एंड सोशल डाइवर्सिटी के बारे में। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी होने से किसी कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ती है या घट जाती है, और इसी तरह से क्या डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करता है या फिर घटाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि क्या डेमोक्रेसी के होने की वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसके फ्रीडम पर कोई असर पड़ता है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी टॉपिक से। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि डेमोक्रेसी किसी और गवर्नमेंट फॉर्म से एक बेटर ऑप्शन है। फ्रेंड्स, हम डेमोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट रेट हाई होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर हम 1950 से 2000 की डाटा को देखें तो उससे हम कह सकते हैं कि जिन कंट्रीज में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, यानी कि मोनार्की थी या फिर डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डेमोक्रेसी के कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना, तो क्या इसका मतलब ये है कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाला फर्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन साइज। सेकंड फैक्टर है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। थर्ड फैक्टर है ग्लोबल सिचुएशन और फोर्थ फैक्टर है कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज। फ्रेंड्स, इसके अलावा काफी और भी फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रेंड्स, हम ये तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में उनसे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी, पर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स एक कम हो भी गई तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ फॉर्म पर गवर्नमेंट से बहुत बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बहुत सारे और भी पॉजिटिव आउटकम्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड सोशल डाइवर्सिटी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर किसी कंट्री में किसी भी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ आ भी गई तो उससे जो वेल्थ आएगी, अगर वो सिटीजन्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो उसका क्या फायदा होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन फ्रेंड्स हर कोई लॉ के सामने इक्वल है। पर फ्रेंड्स, एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं है।
फ्रेंड्स, जो सोसाइटी में अल्ट्रा रिच लोग हैं, यानी कि जो बहुत अमीर है, वो तो दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहे हैं। उनकी इनकम और इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जो सोसाइटी में बहुत गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे आते हैं, उनकी इनकम कम होती जा रही है। और फ्रेंड्स, दूसरे देशों में जैसे कि बांग्लादेश में तो ये सिचुएशन और भी खराब है। फ्रेंड्स, चलिए अब ये जानते हैं कि क्या डेमोक्रेसी सोशली डाइवर्स लोगों में डिफरेंसेस को खत्म करने में कामयाब हो पाई है या नहीं? इनइक्वालिटी को कम करने में सक्सेस हो पाई है या नहीं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है हाँ। फ्रेंड्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस है, उनको कम करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेस हो पाई है। और फ्रेंड्स, ये जो एबिलिटीज है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिफरेंसेस है, डिविजन्स है, इनको हैंडल करने की जो एबिलिटी है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट है। और ये ही डेमोक्रेसी का एक पॉजिटिव आउटकम है। ये जो पॉजिटिव आउटकम है, इसको भी फुलफिल होने के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, पहली कंडीशन तो ये है कि जो सोसाइटी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम करें, जिससे कि एक ऐसा डिसीजन लिया जा सके जो दोनों ग्रुप के लिए एक्सेप्टेबल हो और फायदेमंद भी हो। और सेकंड कंडीशन ये है कि रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था पावर शेयरिंग के टाइम पर। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री में उसके सिटीजन्स की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रमोट करने में दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेटर है। फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट और फ्रीडम डेमोक्रेसी के दो बेसिस हैं। चलिए फ्रेंड्स, सोसाइटी में वुमेन की ही बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहले पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर सोसाइटियाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज थी, लेकिन आज डेमोक्रेसी की वजह से वर्ल्ड में जो वुमेन है, उनको लीगली और मोरली इक्वल ट्रीट किया जाता है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी की वजह से ही कास्ट इनइक्वालिटी भी बहुत रिड्यूस हुई है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी की सबसे अलग चीज ये है कि इसको एग्जामिन करना कभी खत्म नहीं होता। फ्रेंड्स, जब सोसाइटी में सिटीजन्स को एक बेनिफिट दिया जाता है, तब वो और बेनिफिट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, असलियत तो ये है कि यही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सक्सेस है। फ्रेंड्स, अगर लोगों के पास ये एबिलिटी है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक बेटर फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, जानते हैं हमने आज इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, हमने जाना कि डेमोक्रेसी से क्या किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें ये मिला कि डिक्टेटरशिप के मुकाबले डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। उसके बाद हमने जाना कि इनइक्वालिटी और सोशल डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी से किस तरह से रिड्यूस हो पाती है। उसके बाद हमने डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में बातें की। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।